चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का एक मॉडल पेपर बनाते हैं जो कि राजीव प्रकाशन की है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन है। क्या है? संख्या 3125 मतलब 3125 का घातांक रूप है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपको चूज करना है। तो पहले घातांक का मतलब समझ लीजिए। घातांक का मतलब इंग्लिश में पावर कहते हैं। देखिए ऑप्शन में सबकी पावर है ना, 5 की पावर है, इसी को घातांक बोलते हैं। ठीक, अब घातांक इसका कितना होगा उसके लिए 2 मेथड में बताऊंगा। देखिए कैसे करने की तरीका। पहले तो जो नंबर्स दिया है, जो संख्या दिया है, उसको एलसीएम कर लीजिए। तो क्या दिया है मेरे को? 3125 का एलसीएम करेंगे। और एलसीएम करने के लिए अब सबसे छोटी संख्या से हम लोग देते हैं, तो ये 2 से डिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट नंबर क्या है? 5 है, तो 5 से डिजिबल नहीं होगा। 5 लास्ट में रहेगा तो 5 लास्ट में रहेगा तो 2 से डिजिबल नहीं होगा। तो 2 से डिजिबल होने का रूल्स क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? सम संख्या या फिर 0। तो देखिए इस संख्या में ना तो सम संख्या है ना ही 0 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से जाने की तरीका क्या है? इन नंबर को जोड़ लीजिए। 3 1 मिलके 4 2 6 5 11, 11 3 से डिजिबल नहीं है, ये नंबर भी 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से जाने की तरीका क्या है? लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। तो 5 है तो 5 से डिजिबल हो जाएगा, तो 5 से देते हैं। तो 5 से देंगे तो कितना होगा? ये 5 6 जा 30, 1 12, 5 दूना 10, 2 25, 5 5 25। फिर 5 से दे देते हैं। फिर 5 से देंगे तो कितना होगा? 1 2 5। फिर 5 से देंगे। फिर 5 से देंगे तो 25। फिर 5 से देंगे तो कितना होगा? 5। फिर 5 से दे दे तो कितना? 1 आ गया। तो यहाँ पे कितना हुआ मेरा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 3125। अब यहाँ पे कितने 5 है? 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 लिख के उसके पावर में कितना लिख देना है? 5 लिख देना है। तो देखिए 5 की पावर 5 है, ये आंसर सही है। मान लीजिए आपको एलसीएम करने की याद ही नहीं आया, या फिर आपको पता नहीं है ये घातांक कैसे निकालना जाए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा? जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन से चेक करते हुए देखिएगा ये नंबर किस में आ रहा है। देखिए 5 की पावर 5 मतलब क्या है? 5 बार 5 लिख करके इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है? 3125। तो पहला जब हम घातांक को खोल देंगे तो यही चीज बन रहा है, तो 3125 आ जा रहा है। अब दूसरा भी चेक, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं दे करके ये फर्स्ट रहता तो क्या करते आप? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 बार 5 लिख करके इंटू करके देखते, ये नंबर आता तो उसी को टिक मारते, नहीं आता तो आगे की चेक करते। ये भी तरीका था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये 4 ऑप्शन है, 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, 3 बिंदु पर। इसका सही आंसर क्या है? 1 बिंदु पर। कैसे? अब फिगर से बनाने की कोशिश करिए तो आसान हो जाएगा। क्या बोला है? देखिए 2 रेखा, तो 2 रेखा खींचते हैं। अब देखिए ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। अब ये 2 रेखा प्रतिच्छेद किया है क्या? नहीं किया, ये समांतराल टाइप का दिख रहा है। तो हमको बोला क्या? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो मैं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर लेते हैं। ये रेखा और ये एक रेखा, दोनों आपस में क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद कितने बिंदु में कर रहा है? एक ही बिंदु में। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहीं पे 2 रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो उसकी कंडीशन पूछता तो क्या होता? तब होगा आपको A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन होता है। इसके बाद और एक क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर क्या होगा? ये। क्यों? देखिए क्वेश्चन को, भिन्न का मान क्या दिया है? 3/5। 3/5 इसका मान कितना होगा? 1 होगा, बच रहा है ना। अंश में कितना जोड़े? तो देखिए यहाँ नीचे कितनी है? 5 है, तो 5/5 हो जाए, ये कितना आ जाएगा? 1 ना बनेगा। तो कहने का मतलब जहाँ 3 है वहाँ पे कितना आना चाहिए? 5। तो 3 के साथ कितना जोड़ेंगे? 5 बनेगा 2। 3 + 2/5 कर दे तो क्या हो जाएगा? 5/5 क्या हो गया? 1। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की। देखिए भिन्न दिया है मेरे को
3/5। ठीक, अब इसकी भिन्न अंश में बोल रहा है ना, अंश में हमको पता नहीं है, हमने x जोड़ दिया, वो कितना हो जा रहा है 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 3 + x = कितना है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 + 3 इधर जाएंगे तो -3, तो 5 से 3 जाएगा तो कितना हो गया 2। तो चाहे आप डायरेक्ट करिए चाहे इस मेथड से करिए, आंसर तो उतना ही आना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पहला देखिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या होगा। समरूप बोल रहा है, तो देखिए समरूप होता क्या है, सम मतलब समान, रूप मतलब एक जैसा देखने में। तो देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, सभी वर्ग बोला। अब देखिए यहाँ पे ABCD एक वर्ग। क्यों, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होते हैं और एक एंगल AB 90, AB 90, AB 90, AB 90 होते हैं। ठीक, अब ये वाला वर्ग देखिए और इतना बड़ा वर्ग बना रहा हूं मैं, PQRS। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन अंतर क्या है, इसकी जो भुजा का लेंथ, इसकी भुजा का लेंथ में अंतर है, लेकिन देखने में तो एक जैसा है। देखने में क्या है, एक जैसा ना है, तो इसलिए क्या है समरूप। तो सभी वर्ग समरूप। आप ये दोनों बनाए, आप और भी बना सकते हैं, और भी बड़ा बना दीजिए, और वर्ग बड़ा बना लीजिए, तो देखने में क्या हो रहा है, देखने में तो एक जैसा ना हो रहा है, इसीलिए समरूप ऑप्शन सही होगा। और सर्वांग सम को भी मतलब समझ लीजिए। सर्वांग सम क्या होता है, जैसे ABCD वर्ग को PQRS के ऊपर लेकर के रख दें और बाहर से हम देखें तो एक वर्ग तो नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा। अब यही वर्ग को इतना लेंथ का हम बना करके इसी के ऊपर रख दें तो बाहर से देखेंगे तो कितना वर्ग दिखेगा, एक ही, तब सर्वांग सम होगा। कहने का मतलब इसका जितना लेंथ इस वर्ग का उतना ही लेंथ हो जाए सारे भुजा का, और इसकी एंगल जितना इसकी भी एंगल उतना हो जाए, तब क्या कह देंगे सर्वांग सम। तो फिलहाल इस केस में सर्वांग सम हो नहीं रहा है और दोनों पूछ रहा है 1 और 2। जब 2 नहीं हुआ तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो बनता ही नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan A = 4/3 है तो sec A का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही आंसर कौन सा होगा, पहला है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, ये जो tan A = 4/3 दी है ना, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। कौन सा ट्रायंगल बनाना है, समकोण। तो समकोण में यहाँ पे ये दिया है तो इसी को A रखने की कोशिश करिएगा, बाकी आप कहीं भी दे दीजिए BC, कोई दिक्कत नहीं। ये 90 है तो ये क्या हो गया, मेरा कोण हो गया, ये आधार है और ये लंब है। कोण को पहचानने की तरीका 90 के सामने वाला कोण होता है और ये एंगल जिस भुजा के साथ होता है वही आधार होता है और ये लंब है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। और हमको दिया क्या है tan A, तो tan A का मान कितना दे चुका है मेरे को 4/3। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 कितना आया 25। तो कोण चाहिए तो कोण बराबर कितना हो जाएगा √25 मतलब 5 निकला, ठीक। और सीधी सी बात, इतना नहीं भी निकालोगे तो आप जब भी लंब 4 आधार 3 या फिर आधार 4 लंब 3 रहे, कोण 5 होगा पक्का, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक के बराबर क्या होता है, सेक होता है कोण बटे आधार। तो कोण का मान कितनी दी है 5, आधार का मान कितना है 3, तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही था। चलिए इसके बाद इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही कौन सा है, इसका सही आंसर सेकंड है। देखिए इसका आंसर देने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, शंकु की छिन्नक क्या होता है। तो शंकु का छिन्नक होता है, शंकु को बीच से काट दीजिए छिन्नक बन जाता है। तो शंकु होता है कैसे, शंकु आपका कुछ इस प्रकार का होते हैं, ठीक। अब इसको बीच में काट देंगे, ऐसे करके हम काट दें बीच में,
तो क्या बन जाएगा, छिन्नक बन जाएगा। तो कैसे बनेगा छिन्नक, ठीक ना। तो देखिए इसी का क्या निकालने के लिए कह रहे हैं मेरे को, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में भी एक वृत्त दिख रहा है, नीचे भी एक वृत्त दिख रहा है। इसका त्रिज्या जितना है इसका त्रिज्या उतना नहीं है, इसीलिए इसकी त्रिज्या को मैं R1 मान लूँ और इसकी त्रिज्या को मैं R2 मान लूँ, तो दोनों का क्षेत्रफल तो अलग होगा। क्लियर हो गया। अब इसकी संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल बोला है, तो शंकु की छिन्नक की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वक्र पृष्ठ का निकालने का, फिर इधर में कौन है मेरा, एक वृत्त है, नीचे में एक वृत्त है, दोनों वृत्त की क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो पहले इस वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, और इस वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन जाएगा तो क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ऐसे ऑप्शन किसी में है भी तो आप चेक कर सकते हो, तब भी होगा। देखिए इसी में है, ये वाला है, तो कहने का मतलब ये तो ऑप्शन सही हो गई। और देख लेते हैं इसकी वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल के लिए शंकु का क्या होता है, पाई RL। तो इसमें भी क्या होगा, पाई L तो पक्का होगा। अब R इसमें 2 है तो इसीलिए क्या है, R1 प्लस R2। तो इसी के साथ इसको जोड़ देना होता है। तो देखिए इसी के साथ इसको जोड़ दिए है ऑप्शन में, देखिए पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है।